हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे टॉपिक लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वाटर रिसोर्स के बारे में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, क्योंकि वाटर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम आज हमारी दिन की शुरुआत से लेकर के रात तक हम सभी के सभी जो हैं क्या करते हैं, वाटर रिसोर्स का यूज़ करते हैं। तो चलो देखते हैं हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाटर। वाटर बनता कैसे है, क्या होता है, जो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम मिलता है H2O, तब जा करके हमें वाटर मिलता है। डू यू नो इन 1975 द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन use was 3850 cubic kilometer per year. Cubic kilometer. It soared to more than 6000 cubic kilometer per year in the year 2000. Do you know a dripping tap waste 1200 liters in a year? अगर आपको पता है कि अगर आपके घर में कोई टैप टपक रही है, धीरे धीरे वन ड्रॉप उसमें से टपक रहे हैं, तो उस टैप में से 1200 लीटर पानी एक साल में बह जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम वाटर रिसोर्स के बारे में। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जो हमारी अर्थ का सरफेस है, हमने इससे पहले देखा था लैंड रिसोर्स के बारे में, उसमें क्या था 30%, और बाकी का जो 70% है वो क्या है आपका? वो है आपका वाटर रिसोर्स, पानी। वो पानी से ढका हुआ है, बाकी का 70% हिस्सा जो है। इट इज़ देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। और इसी वजह से जो हमारी अर्थ है उसको क्या कहते हैं हम? वाटर प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि इसका जो 2/3 एरिया है वो किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। ऐसा माना जाता है कि जो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जो लाइफ थी वो स्टार्ट हुई थी कहाँ से? ओशन से स्टार्ट हुई थी। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। अब हमारे पास में कितना पानी है? उस पानी में से ओनली 2.7% वाटर ही ऐसा है जो फ्रेश वाटर है। ठीक है, नियरली 70% ऑफ दिस ऑकर्स एज आइस शीट्स। जो 2.7% हमारे पास पानी है उसका 70% कहाँ पर है? आइस, ग्लेशियर्स में है। और ग्लेशियर्स भी कहाँ पर? एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स, ऐसी जगहों पर है जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। सिर्फ 2.7% है हमारे फ्रेश वाटर। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। उनमें से सारे जितना भी पानी है उसमें से ओनली 1% क्या है? फ्रेश वाटर है, जो ह्यूमन यूज़ के लिए यूज़ में आता है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स में, लेक्स में, एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, और वाटर वेपर्स के रूप में मिलता है एटमॉस्फेयर में, जो बारिश वगैरह होती है या फिर जो आप देखते हो अपने चारों तरफ जो ह्यूमिडिटी होती है उनमें मिलता है वो 1% पानी सारे का सारा। ठीक है, अब जो हमारा वाटर है इतना असेंशियल है, सुबह से लेकर के शाम तक हमारे लिए इतने सारे काम होते हैं, बिना वाटर के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन अब हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हम फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो वाटर है वो क्या होता जा रहा है? पोल्यूट होता जा रहा है। देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्या है? बहुत सारे दुनिया के ऐसी जगह जहाँ पर पानी जो है वो पानी की कमी आ चुकी है, यानी कि जितना अवेलेबिलिटी है उससे ज़्यादा उसकी डिमांड है, स्कैर्सिटी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, अगर आप देखोगे अफ्रीका में, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, parts of South America and entire Australia are facing shortage in fresh water supply.
जो ये जगह है यहाँ पर इन ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं फ्रेश वाटर सप्लाई के रिलेटेड। कैसे? इन एरियाज़ में फ्रेश वाटर इनके पास में नहीं है। आप देखोगे अफ्रीका के 3 तरफ से अब कोस्टल एरिया है, खूब पानी पानी, ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ पानी है, समंदर है, बट वहाँ पर भी फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर वहाँ पर फ्रेश वाटर की कमी है। ठीक है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्केप्टेबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कुछ ऐसे क्लाइमेटिक जोन्स में है सिचुएटेड जहाँ पर मोस्टली प्रॉब्लम्स फेस कर रही है वो वाटर स्कैर्सिटी की। ठीक है। जैसे आपकी जो सहारन डेजर्ट है उसके आसपास की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या है, पानी की कमी है ऑलरेडी। लेकिन जहाँ पर पानी अवेलेबल था वहाँ पर भी ओवर यूज़ की वजह से जो पानी है उसकी स्कैर्सिटी हो गई है। दस वाटर शॉर्टेज में भी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्कैर्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर पोल्यूशन। एक तो आता है हमारा जो वाटर शॉर्टेज है वो सीजनल या फिर एनुअल प्रेसिपिटेशन की वजह से होता है कि बारिश नहीं हुई भाई, या इस सीज़न में नहीं हुआ, जैसे गर्मी के सीज़न में पानी की कमी हो जाए, या फिर अब की बार बारिश कम हुई है तो पानी की कमी हो जाए, इन कारणों से भी हो सकता है। लेकिन कई कारण ऐसे होते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि हमारे जो ग्राउंड वाटर है उसमें से पानी हम निकालते जा रहे हैं एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, और उसको हम उसको यूज़ करते जा रहे हैं बिना ये सोचे कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये पानी ख़त्म हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी एरियाज़ है, ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है या 300 से 400 फीट नीचे जा चुका है। आप अगर अपने आसपास के एरियाज़ में भी देखोगे तो वहाँ पर भी पानी जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत गहराई में जा चुका है, लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोच रहा है। क्या सोचते हैं लोग कि पैसे थोड़ी ना देने पड़ रहे हैं, पानी ही तो है, बह गया तो क्या हो जाएगा, दोबारा से आ जाएगा। अरे भाई, जब पानी आप यूज़ इस तरीके से करोगे, जैसे हमारे पास में एक टब है, आप उसमें पानी भर रहे हो, रिन्यू हो रहा है, मानते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट मान लीजिए उसका 70 लीटर वो पर ईयर उसको रिन्यू कर रहा है, बट आप उसमें से 100 लीटर निकाल रहे हो, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक वो चीज़ चल पाएगी। आप उसमें से निकाल ज़्यादा रहे हो और उसमें रिन्यू कम हो रहा है, तो वो रिन्यूएबल नहीं रहेगा। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि वो जो रिसोर्स है आपका वो फिनिश हो जाएगा। सो यू हैव टू अवेयर अबाउट दिस। ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स क्यों ज़रूरी है या क्या है? एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एडिक्वेट वाटर सोर्स, क्लीन एंड एडिक्वेट, साफ और पीने का पानी, स्वच्छ पीने का पानी मिलना लोगों के लिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में पूरी दुनिया के सामने। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, जो डिस्चार्ज करते हैं बिना ट्रीट किया हुआ या फिर थोड़ा ट्रीट करने के बाद में उसको छोड़ देते हैं, जो सीवेज का पानी होता है उसको एग्रीकल्चरल केमिकल्स, और जो एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स डाले जाते हैं खेतों में, वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो जिसमें केमिकल्स वगैरह मिले होते हैं, वो पानी इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेंट्स। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है हमारे सामने, जो हमारे जो वाटर सोर्सेज है उनको पोल्यूट करने का कारण बनी हुई है। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल, और जो ये छोड़े जाते हैं एफ्लुएंट्स या फिर जो ये अनट्रीटेड जो पार्टिकल्स छोड़े जाते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर, ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इनको जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह है उनको इस डिकम्पोज ये नहीं कर पाते हैं। रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, और फिर क्या होता है, हम जो नदियों का पानी या फिर जो ये पानी आता है वाटर बॉडीज़ का, इसको हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या होता है, ये ख़त्म नहीं होते हैं, तो ये हमारी बॉडी में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। समझ आया? जो सीवेज का पानी या फिर कहीं जो गंदे नाले का पानी जो इन वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाता है, फिर इनको हमारे घरों में इस पानी को भेज दिया जाता है, तो ये जो पानी में जो केमिकल्स मिले हुए होते हैं, तो बच्चे ये केमिकल्स हमारी बॉडी में वापस आ जाते हैं बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, आगे देखते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दीज इन्फ्लुएंट्स
एफ्लुएंट्स सूटेबल बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडी। सबसे बड़ा क्या हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कि जो ये हमने जो ये पोल्यूटेंट्स छोड़े हैं इसके अंदर या फिर जो एफ्लुएंट्स हैं, इनको ट्रीट करने के बाद ही इस पानी को हम वाटर बॉडीज़ में छोड़ें, तब तो इसका एक उपाय हो सकता है कि ये जो केमिकल्स है वो कम हो जाएं। वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरीगेटिंग फील्ड्स, जो पानी खेतों में यूज़ होता है। द कैनाल शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेज ऑफ वाटर शिपेज। अब जो खेतों में पानी भेजा जाता है कैनाल के ज़रिए से, उसको प्रॉपरली उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो हमने कैनाल बनाई, अब कैनाल में क्या होता है, यहाँ से लीकेज हो रहा है, यहाँ से लीकेज होता है, कभी टूट जाती है, कभी कहीं हो जाता है, तो पानी आधे से ज़्यादा वेस्ट हो जाता है खेत में पहुँचने से पहले ही। तो इसको हम प्रॉपरली अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, पानी का वेस्टेज कम होगा। जैसे आपने रिसेंट घटना सुनी होगी, हरियाणा में करनाल में जो आपकी नहर है वो टूट गई, उस वजह से पूरे का पूरा गांव डूब गया और कितना पानी वेस्ट हो गया वो। ठीक है, तो अगर हम उसको प्रॉपरली मैनेज करते हैं कैनाल को, तो पानी का जो वेस्टेज है वो कम होगा। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरीगेट द एरियाज बाय चेकिंग वाटर लॉसेज थ्रू सीपेज एंड एवोपरेशन। अब जो स्प्रिंकलर मेथड है हम उसको यूज़ करेंगे ताकि हम पानी के जो लॉस है उसको रोक सकते हैं। या फिर अगर हम पानी जो है खेत में जब पानी देते हैं तो खुले में अगर पानी देते हैं तो ज़्यादा जगह पर वो जाएगा, फैलेगा, ज़्यादा जगह पर फैलेगा तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा और पानी की वेस्टेज भी ज़्यादा होगी। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हम क्या करें, हम स्प्रिंकलर्स का यूज़ करें जो नेचुरल रेन की तरह होते हैं। ठीक है, इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ इवोपरेशन, जो सूखे एरियाज होते हैं वहाँ पर इवोपरेशन रेट बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर क्या करें, ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन इज़ वेरी यूजफुल। वहाँ पर ड्रिप इरीगेशन या फिर ट्रिकल इरीगेशन बहुत ज़्यादा काम की होती है। ये क्या होती है, जैसे मान लो एक खेत है, हमने यहाँ पर एक लाइन लगा दी, यहाँ पर इसमें से छोटी जगह जगह पर हमने ड्रिप्स लगा दिए और इनमें से पानी टपकता रहता है और पेड़ों में जाता रहता है। ये इसका इंस्टॉलेशन का खर्चा तो ज़्यादा लगता है एक बार में, लेकिन फिर बाद में ये बहुत ज़्यादा काम का होता है, इससे पानी की वेस्टेज नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय एडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ कंजर्वेशन। और जो हमारा वैल्यूएबल रिसोर्स है जो वाटर का, ये जितनी भी हमारी मेजर्स है हम इनको अपना करके उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको हम बचा सकते हैं वाटर रिसोर्स को। ठीक है, ओके। तो हमने देखा कि जो हमारा पानी है वो अलग अलग फॉर्म्स में है। कैसे हैं, समुद्रों में है, अलग अलग जगहों पर है, झीलों में है, और आइस ग्लेशियर्स के रूप में है, अलग अलग मतलब फॉर्म्स में आपको वाटर आपको मिलेगा। अब इसको हमने कैसे कैसे, और आप एज अ चाइल्ड आप कैसे कर सकते हो, एज अ स्टूडेंट आप कैसे बचा सकते हो पानी को। जो आप जब आप मान लीजिए बाहर आप पेड़ों में पानी दे रहे हो, प्लांट्स को पानी दे रहे हो, तो आप क्या करोगे, नाले करके पानी को किसी में डालोगे, बकेट में डालोगे तो कम पानी वेस्ट होगा। आप जो टैप है या फिर जो नोज़ल है, जो फव्वारे के जो नोज़ल होते हैं उनको आप बंद कर दोगे ताकि पानी वेस्ट ना हो जब आप यूज़ ना कर रहे हो। आप वो पेड़ लगाओ जो पानी कम चाहते हो। ठीक है, आप शावर अगर यूज़ कर रहे हो तो उसका जो फ्लो है वो कम कर दो। वॉशिंग मशीन फुल लोड ना करके उसमें थोड़ा पानी लोड कीजिए। और जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनके चारों तरफ मिट्टी लगा दीजिए ताकि पानी जब आप उसमें डाल रहे हो तो पानी वेस्ट ना हो। और जो मिट्टी है वो क्या रहेगी, गीली रहेगी और कई दिनों तक उसको पानी, उसके ज़्यादा टाइम तक उसके पास पानी भी रखेगी। नहाते टाइम आप कम से कम पानी का वेस्टेज करो, टॉयलेट्स में आप कम पानी यूज़ करो। ठीक है, और क्या करो, आप जब पानी का यूज़ ना हो तो आप इसको बंद कर दो, जो टैप होती है उसकी। और जो टैप होती है उसके वो डायरेक्ट एक तो फ्लो होता है उसका, एक उसके ऊपर क्या लगा होता है, एक जाली लगी होती है जिससे कि पानी का फ्लो क्या होता है, कम हो जाता है या फिर पानी कम आता है बाहर। जब आप ब्रश करते हो तो टैप बंद कर दो। ऐसा नहीं कि पानी बह रहा है और आप ब्रश करते जा रहे हो। आप पोछा वगैरह लगाते हो तो नाली की बजाय आप बकेट में पानी डाल करके उसको यूज़ कर सकते हो। आप गाड़ी को धो रहे हो, बच्चे जो खेल रहे हैं पानी ख़राब कर रहे हैं, आप उनको कम पानी दो। एज अ स्टूडेंट
आप भी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे सकते हो वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, आप पानी को वेस्ट नहीं करोगे, आज से ही सोचिए, तभी हम पानी बचा पाएंगे और नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए भी हम बचा पाएंगे पानी, हमारे लिए भी और नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए भी, तभी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ओके, तो इसी के साथ आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।